सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से हर व्यक्ति परेशान है। जितनी तकलीफ़ आपको है उससे कहीं ज़्यादा हम सब पदाधिकारियों को है। आपने देखा कल भी हमारे कई पदाधिकारी थे साथ में, लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हरीशचंद्र जी, हर हर महादेव। अल्फ़ा ऑफिशियल, कृपया अपना नाम तो कम से कम लिखें, पता ही नहीं चलता है कि आप कौन हैं, शिक्षा मित्र हैं भी कि नहीं। बुद्ध की नगरी कुशीनगर, आपको धन्यवाद। सुशील अवस्थी जी नमस्कार। अजय जी हर हर महादेव। अरविंद जी, बिल्कुल संघर्ष किया जाएगा और संघर्ष चल ही रहा है। हम लोगों का प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति मिनट, प्रति सेकंड हम सभी शिक्षा मित्रों के जीवन में संघर्ष ही है। और इस संघर्ष का परिणाम भी धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ है और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी हमारी सभी समस्याओं का अंत होगा। क्योंकि किसी हमारे महापुरुष ने कहा है कि अटल रहा जो अपने पथ पर, अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीवन की हर राहों में, मिली सफलता जग में उसको, जीवन की हर राहों में। इसलिए अपने पथ पर हम लोगों को अटल रहना है, चाहे जितनी मुसीबत आए, चाहे जितनी समस्याएं आए। भाई अरविंद वर्मा जी से हमारा निवेदन है कि जल्द ही अपनी गाड़ी सही करा लेंगे और वह पुनः हम लोगों के साथ लखनऊ में आपके लिए पैरवी करेंगे। तो आज हम लोगों ने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के संरक्षक, पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के गार्जियन संरक्षक, माननीय एमएलसी मेरठ सहारनपुर आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी से मुलाकात की। और चूँकि आज विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण होना था, तो उनसे हम लोगों ने निवेदन किया था कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी से हो सके तो एक बार सदन में इसके लिए बात कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पैरवीकर्ता माननीय एमएलसी वाराणसी जिला अध्यक्ष भाजपा आदरणीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी से भी हम लोगों ने मुलाकात कर इसकी मानदेय का जो वृद्धि का प्रकरण हम लोगों का चल रहा है उसको जल्द घोषित कराने के लिए आग्रह किया था कि वह भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे लिए चर्चा करेंगे। साथ ही आगरा खंड से एमएलसी आदरणीय मानवेंद्र सिंह गुरु जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की थी कि आज वह भी विधान परिषद में हम लोगों की बातों को रखेंगे। साथियों, जो संगठन का कार्य है कि माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से हम सबकी समस्याओं का समाधान कराना, वह सारा कार्य संगठन के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, इसके बाद उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी से हमारे साथ अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई विक्रम सिंह जी, हमारे साथ जिला अध्यक्ष वाराणसी भाई अजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष फतेहपुर सुशील तिवारी जी, सारे लोगों ने जाकर के माननीय मंत्री जी से मुलाकात की, उनसे बात की, उनको आयुष्मान योजना में शिक्षा मित्र अनुदेशकों को शामिल कराने के लिए धन्यवाद भी दिया। और जो हम लोगों का मूल विद्यालय वापसी और महिला बहनों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण का शासनादेश जनवरी को हुआ था, 3 जनवरी में, उसके क्रियान्वयन के लिए भी निवेदन किया गया, जिस पर माननीय मंत्री जी ने जल्दी ही उसको शुरू कराने के लिए आश्वस्त किया है। आज सदन खत्म होने के बाद जल्द ही अधिकारियों को निर्देशित करेंगे, ऐसा उनके द्वारा विश्वास दिलाया गया। साथ ही हम लोगों का जो मानदेय वृद्धि के लिए लगातार हम लोग परेशान हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने निवेदन किया कि जिस तरह से ये 2 घोषणा शासनादेश माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर अधिकारियों ने किया है, मानदेय वृद्धि के लिए भी माननीय जी जल्दी करा दीजिए। हमारे साथी बहुत परेशान हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, दुखी हैं और लोगों में निराशा व्याप्त है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि धीरे धीरे करके एक एक चीज़ आपके लिए पॉजिटिव वे में हो रही है और मानदेय वृद्धि का भी मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जल्द ही हल कर दिया जाएगा। आप लोग विद्यालय में शिक्षण कार्य करिए, आपकी समस्याओं का समाधान करना सरकार का कार्य है और सरकार इसका जल्द ही निर्णय लेगी। माननीय एमएलसी महोदय से बात हुई, हमारे संरक्षक आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी ने बताया है
कि जल्दी ही आप लोगों के विषय में उनका प्रतिनिधिमंडल पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा और हो सकता है इसी सप्ताह के लास्ट में उनकी मुलाकात होगी और उस मुलाकात में स्पेशल शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए जो आर्थिक समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं उसके समाधान के लिए वह माननीय मुख्यमंत्री जी से अगले राउंड में वार्ता करने वाले हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माननीय एमएलसी महोदय के द्वारा जो आग्रह किया गया है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी स्वीकार करेंगे और हम सब साथियों का जो मानदेय वृद्धि का प्रकरण है उस पर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी पर उनको लिए जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे, सारे लोग जानते हैं, बस जल्दी वह निर्णय ले लें, हम लोगों को उस घड़ी का इंतज़ार है। इसलिए सभी शिक्षा मित्र साथी कहीं परेशान ना हो। जहां इतने दिन से आपने देखा कि सरकार के लोग हम लोगों को बहुत ही नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, कारण कोई भी रहा हो, आज सकारात्मक बात कर रहे हैं, सकारात्मक वार्ता कर रहे हैं और हमारा सकारात्मक कार्य भी हो रहा है। जो हमारे 2-3 काम सरकार ने किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण किए हैं और अगले जो भी कार्य होने हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा मानदेय वृद्धि का मामला है। मैं माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि कल के उन्होंने अपने सदन के भाषण में शिक्षा मित्रों को जो शिक्षण कार्य से जोड़ करके कहा था कि उनसे शिक्षण कार्य लिया जा रहा है। इससे पहले हम लोग समाज सेवी के रूप में शिक्षण कार्य में सहायक के रूप में गिने जाते थे, लेकिन अब सरकार ने लिखित रूप में मान लिया है कि हम मानदेय आधारित संविदा कर्मी हैं और हम प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। एक पत्र महानिदेशक महोदया द्वारा जारी किया गया है जिसमें शिक्षा में साथियों से सूचनाएं मांगी गई हैं। हमारे बहुत सारे साथी फ़ोन पर पूछ रहे हैं, मैसेज पर पूछ रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाह रहा था, उत्कर्ष वीडियो आप एक तो शिक्षा मित्र नहीं हैं, अगर शिक्षा मित्र होते तो इस तरह की बात ना करते। समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग पूरी सजगता से, सतर्कता से सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित कर अपना प्रयास जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का अंत जल्द होगा। साथियों, हम कह रहे थे कि माननीय एमएलसी महोदय ने आज आश्वस्त किया है कि इसी सप्ताह में उनकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से होनी है और उसमें सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों के विषय में वो वार्ता करेंगे। तो मानदेय वृद्धि का जो मामला है वह माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है, ऐसा आज माननीय मंत्री जी ने भी कहा है। हम सारे लोग इसको जानते हैं। बात कट जा रही है आपके कमेंट से। दूसरा आपको बताना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के निर्माण से लेकर के आज तक लगातार संगठन के लिए पूरे ताकत से अपने घर परिवार को छोड़कर लगातार मेहनत करने वाले हमारे संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी का स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया है और उनकी हालत बहुत गंभीर है, जो इस समय गुजरात में एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और हम सभी साथियों के लिए उन्होंने बहुत त्याग और परिश्रम किया है और काफ़ी आर्थिक समस्या से उनके परिजन परेशान हैं। काफ़ी पैसा लग चुका है, लेकिन अभी उनके स्वास्थ्य में ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया है। हम आप सभी साथियों से विनम्र रूप से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप सभी साथी अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से, ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से संपर्क करके उनके परिवार की आर्थिक मदद करें, जिससे वह पुनः हमारे बीच में स्वस्थ होकर आएँ और पुनः हम सबको अपना प्यार व दुलार दे सकें। अपनी मेहनत से हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं का अंत करा सकें।
आदरणीय रमेश मिश्रा जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप सभी साथी अवश्य सहयोग करें। हम पुनः आपसे निवेदन करते हैं, अपने जनपद के पदाधिकारियों से संपर्क करें। हाँ, डीजी के पत्र की बात चल रही थी, तो उस पत्र को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां हैं। कोई कह रहा है कि इसमें टीटी की जानकारी मांगी गई है, कोई कह रहा है बीटीसी की जानकारी मांगी गई। तो ये आपको स्पष्ट कर दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। सदन में प्रश्नोत्तर होता है माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय एमएलसी महोदय द्वारा। उसकी एक पूरी सूचना बनाने के लिए माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिससे एक एक शिक्षा मित्र का बायोडाटा सरकार के पास लिखित रूप से उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें यह क्लियर हो जाएगा कि जो अखबार वाले कभी कभी लिख देते हैं, न्यूज़ चैनल के लोग कभी कभी लिख देते हैं कि इंटर पास शिक्षा मित्र हैं, अयोग्य हैं, उसका बायोडाटा लिखित रूप से हमारी प्रधान अध्यापिका के माध्यम से, खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से लिखित रूप में एक दस्तावेज पहुंच जाएगा। तब सारी समस्याओं का अंत करने से पहले पहले आपकी योग्यता पर भी सरकार का एक ठप्पा लग जाएगा, मुहर लग जाएगा कि हमारे शिक्षा मित्र स्नातक हैं, बीटीसी उत्तीर्ण हैं, और उसी में से कितने लोग टीटी और सीटेट उत्तीर्ण किए हुए हैं, एक रिकॉर्डेड डाटा भी उनके पास हो जाएगा। जैसा कि एमएलसी महोदय ने बताया था कि पहले मानदेय वृद्धि की व्यवस्था होने दीजिए, फिर उसके बाद आगे के चरण में हम बात करेंगे। तो अभी टेट और नॉन टेट का कोई मसला ही नहीं है। अभी हमारी आर्थिक समस्या का समाधान होना मुख्य रूप से मसला है। हम आप सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि आप लोग किसी भी उल्टी सीधी व्यवस्था में ना फंसें। जो लोग सर्व शिक्षा अभियान के हैं वो अपना कॉलम भर लेंगे, जो लोग बेसिक के हैं अपना कॉलम भर लेंगे, सही से उसको ऑनलाइन ऑफलाइन अपने बीआरसी के माध्यम से जिला स्तर के अधिकारियों के द्वारा डीजी महोदया के ऑफिस तक भिजवाने का कष्ट करें, जिससे सही सूचना आप सभी साथियों की पहुंच सके। ये तो 3 दिन का समय था भगवान सिंह जी कि 3 दिन में सूचना दे दी जाए। हमारे साथ अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे वह भी अपने शिक्षा मित्र साथियों के साथ अनुदेशकों की लड़ाई लड़ रहे थे, वह भी आप लोगों से बताएं कि आज और कल 2 दिन लगातार उनके द्वारा जो पैरवी की गई है उसमें कब तक हल निकलने की उम्मीद उनको लग रही है। जैसा कि हमने बताया कि माननीय एमएलसी महोदय इसी सप्ताह मिलेंगे और उसके बाद कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। भाई विक्रम सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशक संघ। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आदरणीय सुशील जी। और लगातार 3 दिन से आपके सानिध्य में और अजय सिंह बनारस के सानिध्य में हम लोग लगातार अपना प्रयास को जारी रखे हैं। और आज जैसा कि अभी आपने बताया भी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हम लोग की मुलाकात हुई है। आपके साथ आप थे, अजय सिंह बनारस थे, और हम तीनों लोगों की मुलाकात हुई है। और माननीय मंत्री जी को सर्वप्रथम तो हम लोगों ने जो आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश की सरकार ने हम लोग को दिया है उसके लिए हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। और उसके बाद सुशील जी, जो 3 जनवरी को जो ट्रांसफ़र का आदेश जारी हुआ था उसके बारे में सुशील जी ने बात किया कि उसको जल्दी से जल्द जारी करवा दिया जाए। और उसके बाद जो सबसे बहुप्रतीक्षित मांग है, डिमांड है, आर्थिक जो हमारी समस्या है उस पर वार्ता हुई, सुशील जी की भी हुई, हम लोग की भी हुई। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसको हम करवाएंगे और जल्द ही करवाएंगे। और मुख्यमंत्री जी से हम वार्ता चल रही है और आप लोग का काम बहुत जल्द होगा। थोड़ा आप लोग धैर्य रख के अपने विद्यालय में मेहनत करते रहिए, तो आप लोग निश्चिंत रहे। देखिए, संगठन का जो कार्य होता है, संगठन को जो जिम्मेदारी मिलती है, हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो शिक्षा मित्र का संघ का संगठन हो, चाहे अनुदेशक संगठन हो, पूरी तरह 100% अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। और उसके बाद अपनी समस्या का जितनी पैरवी कर किया जा सकता है उससे ज़्यादा
इससे ज़्यादा कोई प्रयास, इससे ज़्यादा कोई पैरवी हमें नहीं लगता है कोई कर सकता है। और दोनों संगठन, शिक्षा मित्र का संगठन, अनुदेशक संगठन पूरी ईमानदारी से पैरवी कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और जहाँ भी अनुनय करना पड़ रहा है, अनुनय विनय सब कुछ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 1,42,000 शिक्षा मित्र परिवार और 25,000 अनुदेशक परिवार, 1,67,000 परिवार के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उसकी समस्या का समाधान कैसे हो, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है। और हम लोग के अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से भी लगातार परसों भी मुलाकात हुई, कल भी, आज भी। कल रात को तो हम लोग अजय सिंह बनारस जी के साथ लगभग 11 बजे तक हम लोग उनके साथ थे और काफ़ी उनसे विस्तृत वार्ता हुई। 3 से 4 घंटे की हम लोग की वार्ता हुई थी कल, और 11 बजे हम लोग वापस अपने गंतव्य पे गए थे। और माननीय हमारे जो अभिभावक संरक्षक हैं आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी, उनका पूरा प्रयास चल रहा है कि अनुदेशक, आपने देखा होगा कल उन्होंने सदन में भी इस बात को रखा था, अनुदेशक शिक्षा मित्रों की बात को रखा था और कहा था कि हमारी सरकार इनके मानदेय को जल्द से जल्द बढ़ाने जा रही है। तो हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे, चाहे वो शिक्षा मित्र साथी हो, चाहे अनुदेशक साथी हो, थोड़ा धैर्यपूर्वक इंतजार करें और इसका इंतजार का फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और आप देखिएगा, जो आप ना सोचे होंगे वो सरकार आपको देगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और जो बाकी काम जो संगठन का है, संगठन कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने मानवेंद्र सिंह जी गुरु जी, जो कि अलीगढ़ के सदस्य विधान परिषद हैं, उनसे भी आज सचिवालय में विधानसभा में हम लोग की मुलाकात हुई। तो लगातार उसके बाद जो माननीय मंत्री जी हैं अनिल राजभर जी, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो लगातार प्रयास जारी है और आज विधानसभा का सत्र जो है स्थगित हो गया है। तो लगातार हम लोग का प्रयास जारी है। और जैसा कि हमारे अभिभावक संरक्षक आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे कि हम इसी हफ्ते में माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर आप लोग की जो आर्थिक समस्या है, जो मानदेय वाली समस्या है, इसको लेकर मिलेंगे और जल्द से जल्द उसका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, ऐसा उन्होंने हम लोग को विश्वास दिलाया है। तो एकजुट रहिए, सरकार के साथ रहिए, शासन प्रशासन के साथ रहिए और आप संगठन के साथ रहिए और धैर्यपूर्वक आप देखिए, इंतजार करिए, आपको इंतजार का फल मिलेगा, ऐसा हम लोग को पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। अब अजय जी हमारे जो लगातार 3 दिन से हम लोग साथ रहे हैं, अजय सिंह बनारस का काफ़ी सहयोग रहा है। चूँकि भाई माननीय मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी के जनपद से आते हैं, काशी विश्वनाथ हर हर महादेव की धरती हैं, तो अब हम इन लोग इनकी भी बातों को सुने। नमस्कार साथियों, अभी तो आदरणीय महामंत्री जी ने सब कुछ बता दिया है। जो भी मुलाकात जहाँ जो भी हुआ है, सब सारी सूचना से आप सभी को अवगत करा दिए हैं। मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग सोशल मीडिया पे जो भी नकारात्मक कमेंट कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इसी में भलाई है। ये नहीं बंद करेंगे तो इससे हम लोगों का नुकसान होगा, इससे हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप सब सोशल मीडिया पे नकारात्मक कमेंट को बंद करिए और आपस में एक रहिए, एक दूसरे का सहायता करिए और एक दूसरे के बात को मानते हुए संगठन के ऊपर विश्वास रखिए। हम लोग जिस स्तर का प्रयास होना चाहिए एक संगठन के द्वारा, उससे कहीं बेहतर आदरणीय महामंत्री जी के नेतृत्व में लगातार कर रहे हैं। आप लोगों ने जो जिम्मेदारी दिया है हम लोगों को, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, इसका विश्वास रखिए। और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने से जो हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, जो हम लोगों को आभास हो रहा है, उसके अनुसार हम लोगों का मानदेय वृद्धि जो हम लोगों का मुख्य समस्या है, ये भी समस्या का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। इससे सशंकित ना रहिए। हाँ, समय, दिन, तारीख
ये कोई नहीं बता सकता। जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणा करना है उसका पता किसी के पास नहीं होगा। अगर कोई कह रहा है तो झूठ बोल रहा है, इसको मत मानिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारी आर्थिक समस्या का समाधान अवश्य होगा और होने जा रहा। बस थोड़ा, जैसे इतने दिन इंतज़ार किया उसे थोड़ा और इंतज़ार करिए और संगठन के सारे पदाधिकारियों पर विश्वास रखिए। और एक चीज़, हमारे संगठन के जो शुरुआत से लेकर आज तक संगठन के लिए जिन्होंने अपना तन मन धन सब अर्पण किया है, आज वो मुसीबत में है। तो हम सभी का फर्ज बनता है कि इस मुसीबत की घड़ी में हम सभी उनके साथ खड़े हों और हम लोगों से जो भी बन पड़ता हो, सारे पदाधिकारी, पूरे प्रदेश के साथ, प्रदेश से सारे जिले के पदाधिकारी, सारे प्रदेश के पदाधिकारी, सारे ब्लॉक पदाधिकारी, सभी से निवेदन है, जिससे जो भी बन पड़े उनका सहयोग अवश्य करें। ये उनका सहयोग नहीं है, ये संगठन का सहयोग है, ये अपने आप का सहयोग है। ये समय किसके ऊपर कब आ जाएगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए आज के समय में हम सभी लोगों को एकजुट होकर के ये हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग उनका सहयोग अवश्य करें। और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बस इतना है कि आप लोग निश्चिंत रहें, धैर्य बना के रखें। इतना विश्वास दिलाते हैं संगठन की मेहनत के बलबूते पे और अपने संगठन के संरक्षक और प्रदेश संयोजक भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी के कार्यों से, उनके द्वारा जो हम लोगों के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है और निस्वार्थ भाव से। कुछ लोग अभी कह रहे थे, मैं पढ़ रहा था, कोई कमेंट पढ़ रहा था कुछ मंचों पे कि माननीय कौशल किशोर जी से तुलना कर रहे थे। तो मैं ये एक चीज़ कहूँगा जी, जो भी हमारे लिए, हम लोगों के लिए कोई पैरवी किया है, छोटा सा भी पैरवी किया है, और उनको हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। किसी भी माननीय के खिलाफ कोई कमेंटबाजी ना करें। और ये जो कर रहे हैं MLC साहब, जो हम लोगों के लिए माननीय विधायक जी कर रहे हैं, ये तो एक तरह से मान के चलिए कि ईश्वर के वरदान हैं। ईश्वर के वरदान स्वरूप हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे लोगों का केवल सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिस स्तर पे ये हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हमारा 3 शासनादेश हो चुका है। जो संगठन का मांग पत्र है उसमें 5 मांग है, उसमें से 3 शासनादेश जारी हो चुका है। अब रह गया सबसे भाई अहम मांग है हम लोगों का आर्थिक समस्या। ये ज़रूरी भी है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला। तो इस पे भी प्रयास लगातार जारी है और माननीय विधायक जी अन्य विधायकों के साथ मिल कर के बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे। संगठन भी प्रयास में लगा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। जब भी समय मिलेगा संगठन भी मुलाकात करेगा। बस धैर्य बना के रखिए, काम अवश्य होगा। थोड़ा जो समय लग रहा है उस समय में अपने समय को जो है अपने आप को व्यस्त रखिए, स्वस्थ रखिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। साथियों, आपने आज हमारे साथ में अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई विक्रम सिंह जी को भी सुना। हमारे साथी संगठन के विशेष सहयोगी जिला अध्यक्ष वाराणसी भाई अजय सिंह जी को भी सुना। आज इनके जनपद के भाजपा के जिला अध्यक्ष और वाराणसी के MLC आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कहा कि अब सब काम लगभग सही हो गया है, सारी चीज़ें पॉजिटिव में बदल गई हैं, बस थोड़ा समय का इंतज़ार और करिए। हम लोग पुनः प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर कर रहे हैं कि जल्दी ही आप लोगों का ये मानदेय वृद्धि वाला भी मामला हल हो जाए। तो हमारे शिक्षा मित्र साथी ने एक लिख करके भेजा था हमको, मैं चाहता हूँ आप सबको सुना दूँ कि शिक्षा मित्रों की जो पीड़ा है वो पीड़ा किस कदर है। उन्होंने लिखा कि किसे अपना बनाए कोई इस काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए कोई इस काबिल नहीं मिलता, यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर चैन पाते हैं
मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर चैन पाते हैं, वो मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। हम अपना गम लिए बैठे हैं, हम अपना गम लिए बैठे हैं, उस बजमे तरब में भी किसी नगमे से अब मखमूर साजे दिल नहीं मिलता। क्योंकि जब हमारे पास आर्थिक समस्या हो, हमारे पास परिवार की समस्या हो, समाज में हमको हेय दृष्टि से देखा जाता हो, तो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन हो जाता है। लेकिन उस चुनौतीपूर्ण जीवन को पार करके जब सुकून मिलता है, शांति मिलती है और हमारे लिए समस्याओं का जब समाधान हो जाता है, तो सारे दुख दर्द हम लोग भूल जाते हैं। या इंसान की प्रवृत्ति है या प्रकृति का नियम है कि दुख के बाद जब सुख मिलता है तो हम उन दुखों को भूल जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी की अध्यक्षता में हम सभी पदाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के समस्त प्रांतीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष साथी, ब्लॉक अध्यक्ष, सबका सहयोग है, एक एक शिक्षा मित्र साथी का सहयोग है। आप लोगों के सहयोग से ही आज हम इस जगह पर पहुंच सके हैं कि हमारी बात को सरकार ने सुनना शुरू कर दिया है और मानना भी शुरू कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि हमें विश्वास सरकार द्वारा दिलाया गया है कि जल्दी ही आर्थिक समस्या का समाधान होगा। हम भरोसा करते हैं, हम भी आपकी तरह भरोसा कर रहे हैं कि सरकार हमारी समस्या का समाधान जल्दी कर देगी और आप लोग छोटी छोटी पोस्ट किसी अन्य वीडियो के चक्कर में ना फंसा करें। अभी हमने देखा कि पिछले हमारे ही वीडियो को हमने चूँकि इसलिए कहा था 5 मार्च चूँकि सदन का लास्ट डे था, इसके बाद हमको कहा गया था कि इसके बाद हम बात करेंगे, बैठेंगे। माननीय मंत्री जी ने भी कहा था सदन के बाद बात करेंगे। हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि 5 मार्च के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात MLC महोदय की होगी, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। लोगों ने कह दिया, सुशील यादव ने दी बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी जानकारी, 5 मार्च के बाद शिक्षा मित्रों के हालात सुधरने की संभावना मिल सकती है। खुशखबरी बताइए, इस तरह के ब्रेकिंग न्यूज जो चलाते हैं, हम कह क्या रहे हैं, वो सुन क्या रहे हैं, चला क्या रहे हैं, और आप ही लोग ऐसे वीडियो को सभी ग्रुपों में भेजते हैं। संगठन के वीडियो को आप नहीं भेजोगे, आदरणीय अध्यक्ष जी के वक्तव्य को आप नहीं भेजोगे, जो लोग मेहनत कर रहे हैं संगठन के लिए उनका वीडियो नहीं भेजोगे, जो अदर्स चैनल जो गलत सलत न्यूज चला करके आपको दिग्भ्रमित करते हैं, उनको आप दूसरे ग्रुप में भेजते हो। इसलिए टेट नॉन टेट का भी कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि आपकी योग्यता लिखा पढ़ी में प्रत्येक जनपद की, प्रत्येक ब्लॉक की, पूरे प्रदेश की एक जगह हो जाएगी। क्योंकि अभी एग्जैक्ट संख्या स्नातक, परास्नातक, BTC, B.Ed, टेट सीटेट की सरकार के पास एग्जैक्ट संख्या नहीं थी। एग्जैक्ट संख्या जानने के लिए ये फॉर्मेट बनाया गया है, मांगा गया है, और सभी साथी परेशान ना हो। एक और सूचना को लेकर के आप लोग परेशान थे, मुझे याद आ गया कि लखनऊ मंडल के कुछ शिक्षा में साथी जो लगातार 3 साल 4 साल से विद्यालय नहीं जा रहे थे, उनकी सेवा समाप्ति के लिए भी एक नोटिस जारी की गई है। तो साथियों, उसमें जो लोग बीच बीच में छुट्टी लेकर के स्कूल में ज्वाइन किए हैं, उनके लिए कोई तकलीफ की बात नहीं है। अधिकारियों से बात हुई है, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, ना होगी। दिक्कत उनके लिए है जो 3 साल 2 साल 4 साल से लगातार विद्यालय से अनुपस्थित हैं, 2015 से अनुपस्थित हैं। ये उनके लिए व्यवस्था है। यहाँ तो 2 साल अगर टीचर भी अनुपस्थित रहता है तो बर्खास्त कर दिया जाता है। हम लोगों की तो संविदा की नौकरी है। अगर उन्होंने बीच में ज्वाइन किया है, उनका हमारे शासनादेश में साफ साफ शिक्षा मित्रों के लिए स्पष्ट निर्देश है, जो छुट्टी का शासनादेश है उसमें भी है कि लगातार अनुपस्थित नहीं हम लोग रह सकते हैं, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। अगर 1 महीने का अवकाश आपने लिया है किसी बीमारी में, किसी परेशानी में, किसी दुख में, तो 1 महीने बाद आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपका मानदेय आ जाएगा, कंटिन्यूटी सही हो जाएगी। फिर अगर कोई समस्या पड़ती है तो फिर छुट्टी ले लीजिए। लेकिन जब लगातार आप सालों गायब रहेंगे, सालों छुट्टी लेंगे, तो उसका एक आपको उचित कारण विभाग को बताना पड़ेगा। अभी आपके पास अवसर है, अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर का मेडिकल लगा दीजिए, अन्य किसी समस्या से ग्रसित रहे हैं तो उसको बता दीजिए। ऐसी कोई व्यवस्था सरकार में परेशान करने वाली नहीं है जिसके लिए आप लोग परेशान हैं। बिल्कुल नेहू शुक्ला जी, आपने बिल्कुल सही लिखा है, बहुत सही कहा है। बिमलेश जी, स्वीकृति नहीं दी जा रही है, लेकिन जो आज की व्यवस्था है, आज की जो व्यवस्था है उसको आप मानिए। आज हम संविदा शिक्षा मित्र हैं, कभी सहायक अध्यापक रहे, 3 साल तक हम रहे, लेकिन हम कोर्ट से, व्यवस्था से
हारे हैं, इसलिए आज हम दुखी हैं, परेशान हैं। अब हमारी परेशानी कैसे दूर हो, इस पर हमें काम करना है, उसी पे हम बात कर रहे हैं। आप लोग परेशान ना हो। सरकार ने हमें आश्वस्त किया है और हम अभी सरकार पर भरोसा कर रहे हैं। जब तक सरकार हम लोगों के लिए शासन आदेश जारी ना कर दे, तब तक हमें प्रयासरत रहना है, प्रयास करते रहना है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। कम से कम इस सूचना को हमारे एक एक शिक्षा मित्र साथियों तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे भ्रम से बचें और सही जानकारी हमारे साथियों को पहुंचे। हमारे साथ 3 दिन से लगातार भाई जिला अध्यक्ष वाराणसी अजय सिंह जी, भाई सुशील तिवारी जी, विक्रम सिंह जी अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, और कल हमें हमारे मंत्री कौशल जी भी मिले थे। जितने भी पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं, रामसेवक पाल जी भी आए थे, सुधाकर तिवारी जी भी आए थे, दिनेश वर्मा जी आए थे, जितने भी चाहे कल हमारे साथ प्रयास किए हों, चाहे आज किए हों, चाहे लगातार जो कर रहे हैं, सबके लिए सबको हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और अपने प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी की अध्यक्षता में हम लोग जिस तरह से सरकार से संवाद स्थापित कर काम कर रहे हैं, जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता, हम करते रहेंगे।